तो आज का WWE स्मैकडाउन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। यार रैंडी ऑर्टन ने रोमन रेंस, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, रॉक और जॉन सीना जैसे लोगों के बारे में बात की यहाँ पर, जब उन्होंने यहाँ पर प्रोमो कट किया। और बाकी आज का स्मैकडाउन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज़ में। और यहाँ पर स्टार्टिंग में तो हमें देखने मिला जो ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट को मार देते हैं, बस इतना ही दिखता है। उसके बाद सीधा हमें रैंडी ऑर्टन की एंट्री दिखती है। और रैंडी ऑर्टन की आज तो जो एंट्री थी और जो क्राउड को पॉप था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। दोनों ही चीज़ बहुत ही बढ़िया हमें देखने मिली। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जो रैंडी ऑर्टन है वो अपना माइक करते हैं और पूरा फील करते हैं क्राउड को थोड़ी देर तक। तो फिर उसके बाद वो बोलना स्टार्ट करते हैं। वो बोलते हैं एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पिछले हफ्ते से। और फिर वो जॉन सीना का नाम ड्रॉप करते हैं और जो क्राउड का बूर है वो बहुत ही ज़्यादा आता है। और इससे पता चलता है अगली बार जॉन सीना आएंगे तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली बूज मिलने वाली है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे ये जो बंदा है जॉन सीना हमेशा टॉप पे रहा है प्रोफेशनल रेसलिंग के, पर अब ये आ चुका है बॉटम फॉर रॉक। और ये जो रॉक बॉटम का है जो वो उल्टा करके बताया उन्होंने। फिर उसके बाद हमें देखने मिला वो बोलते हैं कि मेरी जो फ्रेंड्स की लिस्ट है बहुत ही ज़्यादा छोटी है और उनमें से एक बंदा आता है केविन ओवेंस द रेसलर। वो केविन ओवेंस द रेसलर की बात करते हैं। बोलते हैं कि मैं केविन ओवेंस को एज अ रेसलर बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, एडमायर करता हूँ, पर केविन ओवेंस द मैन मतलब जो बंदा है उससे मेरे को बहुत सारी दिक्कतें हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा जेलस आदमी है और कभी भी जेलस आदमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जैसे कोडी रोड्स को वो पाइल ड्राइवर देता है, नेक तोड़ने की कोशिश करता है, क्यों? क्योंकि उसने रोमन रेंस की हेल्प की, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि उसके पास गोल्ड है। फिर सेम टू सेम ऐसा ही सैमी ज़ेन के बारे में बोलते हैं। जो सैमी ज़ेन है उसने रोमन रेंस की हेल्प की रॉयल रंबल में, इसलिए नहीं, वो इसलिए सैमी ज़ेन से जेलस है क्योंकि वो बिगेस्ट स्टार बनता जा रहा है केविन ओवेंस से भी ज़्यादा। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे जो जेलस है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो जेलस ही उसके टॉप पे रहती है। और फिर वो बोलते हैं कि उसने हर एक टाइटल है डब्ल्यूडब्ल्यूई में जीत रखी है, सारी की सारी टाइटल उसने जीत रखी है। और लॉकर रूम में सारे मतलब जो नए स्टार है उनका क्या रहता है सपना, उनका ये रहता है कि रेसलमेनिया को मेन इवेंट करे, पर नहीं, उसने ये चीज़ 2 बार कर रखी है और एक बार तो उसने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ भी कर रखी है। तो ऐसा करके वो बोलते हैं कि कैसे जो केविन ओवेंस ने इतनी सारी बड़ी अचीवमेंट कर ली है पर फिर भी वो बंदा जेलस है और वही उसकी जो चीज़ है यही करता रहता है। जेलसी उसके एकदम टॉप पे हमेशा रहती है। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे मेरे को करियर एंडिंग इंजरी हुई थी, मैं वापस से आया यहाँ पर, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मैं कभी रेसल नहीं कर सकता। फिर उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं आ रही, फिर मैं वापस आया और उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं कभी भी पिस ऑफ नहीं होऊंगा। पर एक चीज़ कर दी केविन ओवेंस ने, वो थी पिस ऑफ कर दिया रैंडी ऑर्टन को। और रैंडी ऑर्टन जब पिस ऑफ होता है आप सबको बताइए कैसा होता है, जो रैंडी ऑर्टन पागल हो जाते हैं बिल्कुल ही। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कि वो बताते हैं कैसे जो रॉयल रंबल था वहाँ पर जो सैमी ज़ेन को पाइल ड्राइवर लगाने जा रहा था कंक्रीट के ऊपर, पर फिर मैं आया, फिर मैंने जब केविन ओवेंस को आरकेओ मारा, मैं उतना सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि हमेशा मेरे को ऐसा लगता है मैं आरकेओ मारता हूँ तो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो कि सही बात भी है। पर उस दिन मेरे को पता नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। और फिर उसके बाद मैं जो बैंड मूव है पंड किक, उसके लिए जाना प्रेफर किया और मेरे को बहुत सारी वॉइसेस सुनाई दे रही थी। वो बताते कि कैसे उन्हें वॉइसेस सुनाई दे रही थी और वो पंड किक के लिए जाना चाह रहे थे और बोल रहे थे कि यही चीज़ है जो मेरे को सेटिस्फाई कर सकती है, पर वो पंड किक नहीं लगा पाए। और इससे ये पता चलता है कि रैंडी ऑर्टन पक्का लगाने वाले हैं और ये होने वाला है। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं इतनी खतरनाक पंट किक लगाऊंगा कि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा अपने चेहरे को। फिर वो बोलते हैं कि जो पंटर है पैट मैकफे के बाद वो सेकंड नंबर पे आता है और सबसे पहले नंबर पे मैं आता हूँ एज अ पंटर। और ऐसा करके जो रैंडी ऑर्टन है उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से बहुत ही बढ़िया प्रोमो कट किया और शो की स्टार्टिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से की और पूरी एनर्जेटिक यहाँ पर स्टार्ट हुई है स्मैकडाउन की। और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्रोमो कट किया था रैंडी ऑर्टन ने और पूरी तरीके से जो स्टोरी लाइन है वो अच्छे से दिखा दी है कि कैसे अब चलने वाली है। और रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस का एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मैच हमें रेसलमेनिया में देखने मिलेगा। और इसकी स्टोरी लाइन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताएं आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है। और रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस का जो तो मैच होने वाला है यहाँ पर खूनम खून, या जो मतलब अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देंगे, बहुत ही खतरनाक चीज़ होने वाली, क्योंकि यहाँ रैंडी ऑर्टन भी पिस ऑफ हो रखे हैं और केविन ओवेंस का तो कैरेक्टर ही वैसा पिस ऑफ वाला। तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ होने वाली है और रेसलमेनिया 41 में हमें कुछ ज़्यादा ही बढ़िया चीज़ हमें विटनेस करने देखने मिलने वाली है। तो बाकी आप बताएं आपको यहाँ पर जो रैंडी ऑर्टन का प्रोमो है कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और बहुत ही बढ़िया था। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमें यहाँ पर देखने मिला टिफनी स्टैटन वर्सेस पाइपर नेवन। ये मैच कुछ भी नहीं था, यहाँ पर जो बैक स्टेज है इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है किसी बात पे। फिर यहाँ पर सीधा जो निकोल डेस होता है वो सीधा इनका मैच करा देते हैं और ऑन द स्पॉट यहाँ पर फिर मैच इन्हें लड़ना होता है। फिर ज़्यादा इस मैच में बताने लायक था नहीं। जो पाइपर नेवन है पूरी तरीके से स्टार्टिंग में डोमिनेट करती है क्योंकि आपको पता है वो पावर हाउस है, पावर हाउस रेसलर है। और फिर उसके बाद टिफनी स्टैटन बीच बीच में अपना कमबैक करने की तो कोशिश करती है, पर यहाँ पर जो पाइपर नेवन है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया यहाँ पर अटैक मूव लेके आई थी, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर धो रही थी। यहाँ पाइपर नेवन को वीक नहीं दिखाया गया, हमें इस मैच में ये देखने मिला। फिर उसके बाद हमें यहाँ आखिरी में यही देखने मिलता है जो टिफनी स्टैटन है वो जीत जाती है। मतलब इतना लंबा मैच नहीं था, एक छोटा सा ही मैच था, ज़्यादा बड़ा मैच नहीं था। आखिरी में हमें देखने मिलता है जो पाइपर नेवन अपना मूव लगाने जा रही होती है पर यहाँ पर हट जाती है डॉच करके। फिर यहाँ जो टिफनी स्टैटन ने फायदा उठाती है और अपना मूव मार देती है और यहाँ पर टिफनी स्टैटन हमें स्टिल यहाँ पर जीतने मिलते हैं। और वैसे भी हारने तो वाले नहीं थी क्योंकि वो अभी चैंपियन और रेसलमेनिया में जाना उन्हें, तो हारना तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर उसके बाद हमें शार्लेट फ्लेयर आती हुई दिखती है, वो सबमिशन मूव लगाती है और यहाँ पर
वापस से जो ये मैच है इसका हाइप करने के लिए बिल्डअप यहाँ पर चल ही जा रहा है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ ट्रिपल थ्रेट मैच देखने मिलता है टैग टीम के अंदर। यहाँ पर डेल फैंटास्मा होती है, उसके बाद हमें प्रीटी डेडली देखने मिलते हैं, एमसीएमजी देखने मिलते हैं, ट्रिपल थ्रेट मैच होता है और जो जीतेगा उसके बाद हमें देखने मिलेगा जो आगे क्वालिफाई करेंगे। यहाँ पर कुछ तो चल रहा है यहाँ पर डिवीजन के अंदर, यहाँ बिल्कुल ही बोरिंग हो चुका है, पता नहीं क्यों। मैं पहले तो मेरे को चल भी रहा था, पिछले स्मैकडाउन में भी तक मैं सह ले रहा था, पर यहाँ कुछ ज़्यादा ही बोरिंग हो चुका है। यहाँ एमसीएमजी को कुछ बढ़िया स्पॉट में डालना चाहिए। और बाकी यहाँ जो मैच की बात की जाए तो हमें आखिरी में देखने मिलता है जो प्रीटी डेडली है वो जीत जाती है, और इस मैच के अंदर ज़्यादा कुछ बताने लायक था नहीं, बाकी मूव्स बढ़िया थे। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो बियांका ब्लेयर है वो आती है और यहाँ पर एक अपना प्रोमो कट करते हुए दिखते हैं। यहाँ पर इमोशनल प्रोमो, यहाँ बोलते हैं कि मैं रेसलमेनिया 41 पे हूँ और मैं अभी एकदम टॉप पे हूँ, मैं यहाँ एलिमिनेशन चैम्बर जीतने के बाद। पर मेरे को एक चीज़ अभी भी सताई जा रही है, वो है कि नाओमी ने वो क्यों, मतलब जेड कारगिल ने ऐसा क्यों किया, और क्या नाओमी ने ये चीज़ की है, जेड कारगिल को मारा है। फिर वो सीधा नाओमी को आ जाती है वहाँ पर। फिर नाओमी और बियांका ब्लेयर के बीच में यहाँ पर इमोशनल सीन होता है, दोनों की दोनों रोने लगती है। और उसके बाद यहाँ बहुत ही ज़्यादा उल्टा घुमा फिरा के यहाँ सवाल दे रही होती है नाओमी, सीधा सीधा नहीं बता रही होती। तो यहाँ बियांका ब्लेयर पूछती है यस और नो में आंसर चाहिए। फिर उसके बाद नाओमी बोलती है आई डिड इट, और इसके बाद क्राउड का बहुत ही खतरनाक वाला रिएक्शन हमें देखने मिलता है, दोनों ही रो रही होती हैं। फिर उसके बाद बियांका ब्लेयर चली जाती है वहाँ से। फिर हमें देखने मिलता है जेड कारगिल आती है, जेड कारगिल बुरी तरीके से ठोकती है नाओमी को, और यह बियांका ब्लेयर बिल्कुल भी कुछ नहीं करती, और बियांका ब्लेयर खुद बोलती है जाओ तुम कर सकती हो, मेरा इस पर कोई हक नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ धो दिया जेड कारगिल ने नाओमी को। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिला ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस सोलो सिकोआ। और इस मैच की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ मतलब मैच में यहाँ सोलो सिकोआ को बहुत ही अजीब सा दिखाया जा रहा है। मतलब कुछ पिछले स्मैकडाउन के अंदर आपने देखा होगा जो सोलो सिकोआ को वीक दिखाया जा रहा है। एक बात बताएं, वो बंदा जिसने जॉन सीना को डोमिनेट किया था, वो बंदा जिसने रोमन रेंस को पिन किया है, वो बंदा जिसने कोडी रोड्स को पिन किया, और वो बंदा अब यहाँ ऐसी तरीके से बुक हो रहा है। चलो आप ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ डाल रहे हैं, ठीक है मैं मानता हूँ, पर एक बात बताएं, उनको थोड़ा सा इतना बढ़िया तो दिखाया जाए, लेवल का सुपरस्टार तो दिखाया जाए। हाँ मतलब वीक नहीं है, ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही वीक दिखाया गया, पर फिर भी यहाँ पर सोलो सिकोआ को थोड़ा बढ़िया दिखाना चाहिए। मानता हूँ ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी बढ़िया दिखाना है, तो पर फिर भी यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा जो सोलो सिकोआ की बुकिंग है थोड़ी बढ़िया करो, जैसे अभी जेकब फाटू की चल रही है, या जेकब फाटू पूरा चमक के आ रहे हैं बाहर। तो बाकी इसमें अब क्या ही कर सकते हैं, WWE देखो क्या करती है। और रेसलमेनिया 41 के रोड में यहाँ पर बहुत ही वीक पड़ चुके हैं सोलो सिकोआ। और बाकी मैच की बात की जाए तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है मैच चल ही रहा होता है, पर यहाँ पर फिर बीच में डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से मैच एंड होता है, टामाटोंगा आ जाते हैं। टामाटोंगा को तो क्या ही है, उनको 2 मिनट में बजा देते हैं। फिर जेकब फाटू और जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है वो लड़ते लड़ते यहाँ पर क्राउड में चले जाते हैं और वहाँ पर अपना समोन ड्रॉप ऊपर से देने जा रहे होते हैं। पर यहाँ हमें देखने मिलता है जो ब्रॉन स्ट्रोमैन चॉक स्लैम दे देते हैं और जेकब फाटू को एकदम ऊपर से, वो भी 2-2 टेबल के ऊपर, एक ही थी शायद वहाँ टेबल, हाँ एक ही थी, एक टेबल के ऊपर चॉक स्लैम दे देते हैं। और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो ब्रॉन स्ट्रोमैन चॉक स्लैम मारा। पर उसके बाद हमें जो देखने मिलता है जेकब फाटू, मतलब ये बंदा इतना खतरनाक है, वो इतना गिरने के बाद भी वो उठ जाता है भाई, उसमें से उठ जाता है, उसे चॉक स्लैम पड़ा है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा, पर वो उठ जाता है। और ब्रॉन स्ट्रोमैन भी ये चीज़ देख के शॉक हो जाता है, और यहीं पर ये चीज़ हमें एंड होती हुई दिखती है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट देखने मिलता है चेल्सी ग्रीन वर्सेज मिचन का मैच। और यहाँ पर आज चेल्सी ग्रीन मिक फॉली जैसे यहाँ पर जो अपना आउटफिट है वो पहन के आई थी। और बाकी ये हमें मैच देखने मिला सीधा साधा सा, मतलब इतना कुछ खास नहीं था इस मैच में भी। हाँ मैं मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ कुछ अलग WWE ने ट्राई करने की कोशिश की है। जब हमें यहाँ स्ट्रीट फाइट मैच देखने मिला तो यहाँ ठीक ही ठाक था मैच, यहाँ हमें ज़्यादा कुछ बताने लायक था नहीं। हमेशा वही चीज़ मतलब जो चेल्सी ग्रीन के में रिपीट होती है, यहाँ बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन होती है। पर इस बार एक नई बंदी ने डिस्ट्रैक्ट किया, वो था इस्ला डॉन। और यहाँ पर आके मिचन को यहाँ डिस्ट्रैक्शन मिली, और जिसकी वजह से जो फायदा है वो चेल्सी ग्रीन ने उठाया, और चेल्सी ग्रीन हमें जीतती हुई दिखी ये मैच। और मैच की बात की जाए तो यहाँ पर हमें कैंडोस्टिक चेन और यहाँ पर वायर वगैरह की यूज़ देखने मिला, यहाँ टेबल भी यूज़ हुआ। पर आखिरी में तो हमें यही देखने मिला जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा आखिरी में अलग ही तरीके से लीड होती है, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर एक्सटिंग्विशर भी मारती हुई दिखती है एक बार मिचन। पहले तो हमें देखने मिलता है जो B5 है वो पाइपर नेवन को ले जाती है मारते मारते, फिर हमें जो इस्ला डॉन आती हुई दिखती है, जिसकी वजह से जो मिचन है वो हार जाती है, बहुत ही गुस्से में होती है मिचन, और यहाँ रिटेन कर जाती है चेल्सी ग्रीन। और उसके बाद हमें जो आगे है फ्यूड देखने मिलेगी लगता है इस्ला डॉन एंड यहाँ पर मिचन के बीच में। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ मतलब यहाँ ड्रू मैकिंटायर को लगता है यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर का रेसलमेनिया मैच बुक हो चुका है, ये डेमन प्रीस्ट के साथ ही होने वाले हैं। और ये चीज़ देख के बहुत लोगों को दुख हो रहा होगा, मेरे को भी हो रहा है। मतलब उनको थोड़ा बढ़िया पिक्चर में डाल सकते थे रेसलमेनिया 41 के अंदर। ये नहीं कह रहे डेमन प्रीस्ट बकवास आदमी है, पर फिर भी। फिर हमें आज देखने मिला जिमी ऊसो और ड्रू मैकिंटायर के बीच में मैच, और यहाँ मैच में ज़्यादा कुछ था नहीं। शुक्र है आज आखिरकार ड्रू मैकिंटायर जीत गए, और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ ड्रू मैकिंटायर आज के मैच में जीत जाते हैं, पर हमें मैच के एंडिंग में देखने मिलता है जब ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं तो डेमन प्रीस्ट आके मारते हैं। इनकी स्टोरी लाइन चलने वाली है रेसलमेनिया 41 तक, और मैं क्या ही बोलूँ, आप बताएं कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिले हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स। और कोडी रोड्स के आने के बाद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पॉप मिला, और जो आप उनकी रेड आई दे सकते हैं वो तो भाई मतलब खतरनाक ही लग रहे थे। ट्रेविस स्कॉट ने लगता है बहुत ही तेज मार दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर सीना सक्स के चैंट लग रहे होते हैं, कुछ बोला
खोला ही नहीं था, उससे पहले सीना सिक्स के चैंट लग रहे हैं, बहुत ही खतरनाक हीट मिल चुकी है जॉन सीना को। फिर वो बोलते हैं सो फिलाडेल्फिया सिटी ऑफ चैंपियन, और ऐसा करके वो क्राउड को इंट्रोड्यूस करते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्राउड। फिर उसके बाद बोलते हैं व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। फिर वो बोलते हैं हाँ मेरे को पता है तुम्हें क्या बात करनी है। फिर वो बताते हैं कि कैसे जब वो घर गए थे तो उनकी डॉटर उनसे पूछती है आपके चेहरे पे क्या हुआ। फिर कोडी रोड्स के पास कुछ ज़्यादा देने के लिए जवाब नहीं था और वो इसके लिए प्रिपेयर भी नहीं थे। वो बोलते हैं कि मैं एक दीवार से टकरा गया, और वो दीवार बनाई है रॉक ने, ट्रेविस स्कॉट ने और जॉन सीना ने। और ऐसा करके वो जब भी उन्होंने जॉन सीना का नाम लिया तो उन्हें बू मिलने वाली लगती है। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि वो एक हीरो थे, मैं जॉन सीना को बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता था, मैं हर चीज़ सीखने की कोशिश करता था, हम कहीं भी जाते थे तो, और मैं जॉन सीना को बहुत ही ज़्यादा ग्रेट मैन मानता था, और वो ग्रेट मैन था, ग्रेट थिंग्स करता था, पर उसने अब क्या कर दिया, वो बंदे ने गेव अप कर दिया। वो जो बंदा बोलता था नेवर गिव अप, अब उसने ही गेव अप करके, ऐसा बोलते हैं कोडी रोड्स। फिर वो बोलते हैं कि फिर मैं अपोलोजाइज करता हूँ जो मैं लैंग्वेज बोलने वाला हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब बहुत हो गया है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि हमें सबको जानना है ऐसा क्यों किया जॉन सीना, क्यों ऐसा करके हाँ कोडी रोड से पूछते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मेरे को पता है जॉन सीना आएगा अपने वेल एजुकेटेड और फ्रेसेस बढ़िया बढ़िया बोल के अपने आप को बढ़िया तरीके से यहाँ जस्टिफाई करेगा और बहुत ही बुलेट प्रूफ मानेगा कि अब मेरे को कोई कुछ नहीं बोल सकता। फिर वो गुस्से में बोलते हैं नो जस्टिफिकेशन जॉन सीना, ऐसा करके बोलते हैं, नो जस्टिफिकेशन करके, कोई भी जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करके बहुत ही गुस्से में बोलते हैं कोडी रोड्स। फिर उसके बाद बोलते हैं कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा वेल अवेयर बंदा हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है, और मैं पहले तो यहाँ पर क्राउड के बारे में बात करना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने अपनी जो टाइटल है वो जीती थी रेसलमेनिया 40 में, और यही रेसलमेनिया 40 में यहाँ जब मैं जीता था तो यहाँ जॉन सीना मेरी चैंपियनशिप की तरफ पॉइंट आउट करके बोलता है कि ये जो चीज़ है वो धीरे धीरे डे बाई डे हैवी होने वाली है। फिर वो बोलते हैं वेल आई एम हियर, मैं अभी भी इधर ही खड़ा हूँ और मेरे को तो ये लगती नहीं है यहाँ पर हैवी, और 300 दिन हो चुके हैं ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ चैंपियन बने हुए। और फिर लास्ट ऑफ योर काइंड वो बोलते हैं कि तुम्हारे जैसा ऐसा एक और बंदा नहीं होगा, पर मैं हूं और मैं अभी भी यहाँ खड़ा हूं। और फिर वो बोलते हैं जॉन सीना यू वांट सम कम गेट सम, उन्हीं की लाइन उन्हीं पे छेप देते हैं भाई। मतलब जो कोडी रोड्स का प्रोमो था, मतलब मजा आ गया आज तो देख के। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है एलए नाइट वर्सेस शिंसुके नाकामुरा, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए तो है, और आज हमें टाइटल चेंज देखने मिल चुका है। पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, मतलब शिंसुके नाकामुरा को हमेशा मतलब रीपैकेज करके लाते हैं और फिर वापस कचड़ा कर देते हैं। ये नहीं कि शिंसुके नाकामुरा को यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर टाइटल डिफेंस दिया जाए और शो में ज़्यादा फीचर किया जाए। इसकी वजह से यहाँ लोगों को इंटरेस्ट खोने लग गए थे और एलए नाइट चाहिए थे वापस से चैंपियन, और आज हमें वही देखने मिला। आखिरी में देखने मिलता है शिंसुके नाकामुरा मिस्ट मार देते हैं, वो रेफरी को लग जाती है। यहाँ पर पहले एलए नाइट कवर करते हैं, यहाँ पर रेफरी होते नहीं है। फिर उसके बाद अपना शिंसुके नाकामुरा अपना फिनिशर लगा देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर वापस से यहाँ पर रेफरी नहीं होते हैं, और उसके बाद हमें देखने मिलता है शिंसुके नाकामुरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं, स्टील चेयर उठाते हैं और मारने जा रहे होते हैं एलए नाइट को, पर एलए नाइट स्टील चेयर के ऊपर अपना बीएफटी फिनिशर लगा देते हैं। और यहाँ पर रेफरी नहीं देखा कि यहाँ बीएफटी स्टील चेयर पे लगाया गया, और उसके बाद यहाँ पर रेफरी आ जाता है नया, और उसके बाद हमें यहाँ पर न्यू चैंपियन देखने मिलते हैं एलए नाइट। और अभी भी ध्यान रखिए एलए नाइट सीधे तरीके से नहीं जीते हैं, उन्होंने यहाँ पर स्टील चेयर का यूज़ किया और तब जाके जीते हैं। तो शायद हमें और भी ज़्यादा आगे स्टोरी लाइन स्ट्रेच होते हुए देख सकती है शिंसुके नाकामुरा और एलए नाइट के बीच में। और फिर उसके बाद इसी तरीके से हमें यहाँ पर जो शो है वो एंड होता हुआ दिखा, और बहुत ही बढ़िया शो था आज का। और कोडी रोड्स का प्रोमो तो भाई मज़ा आ गया आज तो देख के। कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन के प्रोमो बहुत ही बड़े बड़े हमें आज देखने मिले शो के अंदर। बाकी आप बताएं आज आपको कैसा लगा स्मैकडाउन का शो, और बहुत ही बढ़िया शो था मेरे हिसाब से तो। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारे शो के हाइलाइट्स देखने के लिए आप रेसलिंग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ मैं आपको ऐसे ही जल्दी मिलता रहूँगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।